क्या आप धोखे में हैं? क्या आपके पार्टनर का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है? जानिए अपनी जन्म कुंडली से। मैं रुपिंदर सिंह, वेलकम टू एस्ट्रो मंडल। आज आपको बताऊंगा कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के लिए कौन कौन से प्लैनेटरी पोजीशंस होती हैं, कौन कौन से प्लैनेट्स किन हाउसेस में होते हैं, तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की सिचुएशन आपकी लाइफ में बनती है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के लिए जो हाउसेस जो होते हैं वो होते हैं 5th हाउस, 7th हाउस, 8th हाउस, 9th हाउस एंड 12th हाउस। और जो से प्लैनेट्स जो कंजक्ट करते हैं या जो इकट्ठे बैठे होते हैं या जो अलग बैठे होते हैं, एक दूसरे के एस्पेक्ट में होते हैं, वो होते हैं राहु, मंगल, बुध, शुक्र और शनि। ये जो प्लैनेट्स होते हैं इनके अलग अलग नेचर होते हैं। अलग अलग हाउसेज में, अगर अलग अलग हाउसेज में हो या एक दूसरे के एस्पेक्ट में हो तो भी ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की सिचुएशन जो है पैदा करते हैं। इनमें जो मेन प्लैनेट जो होता है मून, राहु, मून, मार्स, मरकरी, वीनस एंड सैटर्न, ये जो प्लैनेट्स होते हैं ये इन हाउसेज में बैठे हों या इन हाउसेज के एस्पेक्ट्स में हो, इन पे दृष्टि डल रही हो, तो भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की सिचुएशन लाइफ में बनती है। राहु जो होता है वो एक इल्यूजन का काम करता है। वो ये बताता है कि मेरा अगर अफेयर अपने स्पाउस से छोड़ के दूसरे किसी के पार्टनर से बन जाए या किसी दूसरे पर्सन से बन जाए तो वो मेरे लाइफ के लिए बहुत अच्छा होगा, मेरी लाइफ जो है अच्छी बीतेगी, तो मेरे स्पाउस को पता भी नहीं चलेगा और मेरा बार अफेयर भी रहेगा और मैं खुश भी रहूँगा। तो राहु एक तरह का इल्यूजन क्रिएट करता है। राहु अगर बैठ जाए कर्क राशि में वीनस के साथ 11th हाउस में, क्योंकि 11th हाउस जो है वो इच्छा का भाव है, यहां पर शुक्र और राहु बैठ गए और ये जो है ये आई कन्या लगन की कुंडली। शुक्र और राहु जो है, वीनस और राहु जो है वो बैठ के कैंसर में, कर्क राशि में, और कन्या लगन की कुंडली आ गई। तो इसमें जो पर्सन है वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में अपने सोशल सर्कल के थ्रू पड़ेगा। उसका जो शुक्र है, वीनस जो है, वीनस जब राहु का एक पक्का घर है 11th हाउस और कर्क राशि में, चंद्र की राशि में, और मून आ गया यहाँ पर 5th हाउस में, और यहाँ गया केतु। तो राहु की जो 7वीं दृष्टि है वो मून में पड़ रही है, और मून की 7वीं दृष्टि राहु में पड़ रही है, राहु और वीनस पे, और वीनस की 7वीं दृष्टि मून में पड़ रही है, और ये कंजंक्शन बन गया। राहु तो उसका हो गया, धन दौलत तो मिलेगा, लेकिन जो वीनस है, वीनस इस पर्सन को ऑपोजिट सेक्स की तरफ इतना अट्रैक्शन देगा कि वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में जाएगा ही जाएगा। और ये 11th हाउस सोशल सर्कल का, सोशल सर्कल के थ्रू ही जाएगा। और यहां पर सैटर्न आ गया 3rd हाउस में। सैटर्न का मतलब शनि। शनि जब 3rd हाउस में आ गया तो 3rd हाउस है कम्युनिकेशन का, नेटवर्किंग का, वीरता का। तो जैसे जैसे पर्सन ये बड़ा होगा, शादी की तरफ जाएगा, शादी के बाद इसका कम्युनिकेशन लेवल और डेवलप होगा। वो जैसे डेवलप होगा तभी यहाँ राहु और वीनस यहाँ एक्टिव होंगे, और राहु और वीनस जो है इनकी 7वीं दृष्टि मून पे जाएगी। मून क्या है? मन का कारक। और 5th हाउस क्या है? 5th हाउस पूर्व प्रेम संबंध, पिछले जन्म का प्रेम संबंध, जो एक कार्मिक सर्कल है जो इस जन्म में पूरा होने आया है। तो यहाँ पर इस पर्सन का जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चलेगा वो कम्युनिकेशन के थ्रू चलेगा, नेटवर्किंग के थ्रू चलेगा, एक नेटवर्क बनेगा। तो इसमें ही अगर हम अलग अलग लगन की कुंडली लें, अगर इसमें हम मकर राशि की कुंडली लेते हैं, कैप्रिकॉर्न,
का असेंडेंट लेते हैं इसमें, और यहाँ पर हम बिठाते हैं शुक्र और मंगल, वीनस और मार्स। वीनस और मार्स जो है वो ऐसा योग है कि ये आपको ब्रह्मचारी भी दे सकता है और ज़रूरत से ज़्यादा कामी भी बना सकता है। अब इस पर्सन का जो शुक्र जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है वो चलेगा कर्म स्थान, और यहाँ आ गया मून। तो शुक्र और मंगल, वीनस और जो मार्स है तुला राशि में, तुला राशि शुक्र की राशि है, तो तुला राशि शुक्र जो है तुला राशि में उचका हुआ, मून जो है अपने ही भाव में, अपने ही घर में, मून स्थान जो है पक्का हो गया। तो मून जो आ गया वो आ गया मेष राशि में, एरीज में। एरीज है मार्स की, और मार्स बैठा है 10th हाउस में। तो मार्स की 7वीं दृष्टि मून पे पड़ रही है, वीनस की 7वीं दृष्टि मून पे पड़ रही है, मून की 7वीं दृष्टि वीनस और मार्स पे पड़ रही है। तो इस पर्सन का जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स है वो चलेगा इसके कर्म स्थान पे। लेकिन ये मून जो है यहाँ पर, ये उच्च ओके बट अपने ही भाव में है, लेकिन मेष राशि में, अपने ही भाव में मून है लेकिन एरीज में, मेष राशि में, जिससे कि ये मून जो है इतना अच्छा रिजल्ट नहीं देगा, मन बार बार भटकेगा, जिससे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हुआ है और शादी नहीं हुई, वहाँ से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हट जाएगा, क्योंकि मून ट्रैवलिंग का भी है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हटने के बाद ही ये पर्सन अपना जन्म स्थान छोड़ देगा, दूसरे स्थान में जाएगा, इसकी शादी होगी, और शादी के बाद उसी से ही, जिससे छूटा था एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, उससे ही अफेयर बनेगा। आफ्टर मैरिज जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है वो जहाँ से पहले अफेयर छूटा था जब शादी नहीं हुई थी, तो आफ्टर मैरिज उसी से ही अफेयर होगा और कर्म स्थान पर ही होगा। पहले भी कर्म स्थान पर हुआ था और आगे भी कर्म स्थान पर ही होगा। अब इसमें हम लेके स्कॉर्पियो असेंडेंट। स्कॉर्पियो में यहाँ पर आया कुंभ राशि और यहाँ पर आई मीन राशि, यहाँ पर आया राहु, यहाँ पर आया सैटर्न, और यहाँ पर आया वीनस। जो स्कॉर्पियो है वो है वृश्चिक राशि, जो कि मंगल की है, और मार्स बैठा है यहाँ पर 8th हाउस में। 8th हाउस भी कारक है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, और यहाँ पर राहु बैठा, यहाँ पर सैटर्न और वीनस बैठा। अभी तक राहु को समझा हमने इल्यूजन है, और सैटर्न क्या करता है? सैटर्न आपको एक तरह का दुख देता है, एक तरह की असंतुष्टि देता है, इनकम्प्लीटनेस देता है, जो कि शादी के बाद जो दुख होता है उसको दिखाता है। तो जिसके कारण जो पर्सन है वो एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में जाता है। तो सैटर्न और वीनस यहाँ पर आया और राहु यहाँ पर आया 5th हाउस में। तो राहु जब 5th हाउस में राहु बैठता है तो हर चीज़ एक अलग ही देता है। ऐसा देता है कि जिसकी ना किसी ने कोई तुलना नहीं की हो, कोई उम्मीद नहीं की हो। एक अचानक ही एक अनकन्वेंशनल लव पैदा हो जाता है, एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर उससे होता है जिससे कोई लिंक ही नहीं होता, कोई संबंध नहीं होता, ना कर्म स्थान का संबंध होता है, ना धर्म का संबंध होता है, ना विचार मिलते हैं, कुछ भी नहीं मिलता, लेकिन अफेयर चल रहा होता है। राहु यहाँ पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर देते हैं पाइसिस में, क्योंकि पाइसिस जो है एक बहुत बड़ी राशि है, इसकी डिग्री 360 डिग्रीज होती है, ये अफेयर लंबा चलेगा। उसके बाद अगर हम यहाँ पर मेष राशि आ गई एरीज,
और यहाँ पर आ गया कर्क राशि और यहाँ मून आ गया। अब मून जो बैठा है एस्टेंडेंट में बैठा है वृश्चिक राशि में, और उसकी जो राशि कर्क राशि है वो है 9th हाउस में, और यहाँ पर बैठा है एरीज और मार्स। तो एक तरह के कॉम्बिनेशन ट्राइंगल बन रहा है, 1st हाउस, 6th हाउस और 8th हाउस। तो ये जो पर्सन है इसका जब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चलेगा तो एक गुप्त, एक रहस्यमय चलेगा, क्योंकि राहु है, राहु एक राज है, एक रहस्यमय चीज बताता है जिसका कोई सोच भी नहीं सकता कि ये एक संबंध है। इसमें जो राहु है वो एक इल्यूजन है, सैटर्न है एक अनसेटिस्फाइड लाइफ फ्रॉम मैरिज उसको दिखाता है, मरकरी एक कम्युनिकेशन को दिखाता है, एक नेटवर्किंग को दिखाता है, मंगल जो एक इच्छा को दिखाता है, वीनस जो है एक अट्रैक्शन टुवर्ड्स ऑपोजिट सेक्स को दिखाता है। तो ये हर प्लेनेट की पोजीशन होती है, हर प्लेनेट जो है अगर बैठा हो अपने ही स्थान पे या कंजक्ट बन के करके ये सब बैठे हो तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की सिचुएशन लाइफ में आती है। उसके बाद अगर हम इसको अगर हम कर्क राशि की कुंडली ले लें कैंसर में, और यहां पर मून, सैटर्न, राहु, वीनस, और यहाँ पर मरकरी, बुध, यहाँ केतु। यहाँ पर हमने मून रखा जो कि लग्नेश है, यहाँ सैटर्न रखा, यहाँ वीनस रखा, मरकरी यहाँ रखा और मार्स यहाँ रखा, केतु हमने यहाँ रखा। तो ये कर्क लग्न की कुंडली हुई, कैंसर एसेंडेंट हुआ इसका। अब इसमें क्या फल देगा? इसमें ये फल होगा कि पर्सन का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चलेगा बिफोर मैरिज, आफ्टर भी मैरिज, लेकिन वो ना मैरिज से संतुष्ट होगा ना एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से संतुष्ट होगा, जिससे पहले डिवोर्स होगा बिकॉज ऑफ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, और उसके बाद ही जिससे डिवोर्स हुआ है उसी की तरफ अट्रैक्शन होगी। मीन्स पहले एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चला, फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जो है कि एक अफेयर जो है पहले अफेयर चला, फिर उसके बाद मैरिज हुई, जिससे अफेयर चला उससे मैरिज नहीं हुई, वो अलग है। उसके बाद फर्स्ट मैरिज से डिवोर्स हुआ बिकॉज ऑफ फर्स्ट अफेयर। अब उस अफेयर की वजह से जो डिवोर्स हुआ, आफ्टर डिवोर्स उसी से शादी हुई जिससे अफेयर हुआ था। आफ्टर डिवोर्स फ्रॉम फर्स्ट मैरिज जिससे अफेयर हुआ था उससे शादी हुई, और उसके बाद फिर उससे डिवोर्स हुआ, और अट्रैक्शन कहाँ हुई? फर्स्ट डिवोर्स जो फर्स्ट हस्बैंड था उससे दोबारा अट्रैक्शन हुई। तो ये रिजल्ट यहाँ लाएगा, क्योंकि कर्क राशि है, मून बैठा है 8th हाउस में। 8th हाउस जो है गहराई का भाव है, यहाँ एक अनसेटिस्फैक्टरी पोजीशन लेके आता है। किसी भी संबंध में, किसी भी सिचुएशन में पर्सन जो है वो संतुष्ट नहीं रहेगा, क्योंकि केतु 2nd हाउस में है और सिंह राशि में आया, मरकरी 3rd हाउस में आया। तो इसका जो कॉन्टैक्ट होगा अपने फर्स्ट हस्बैंड से कॉन्टैक्ट होगा नेटवर्किंग के थ्रू, कम्युनिकेशन के थ्रू, और उसी के द्वारा का अफेयर स्टार्ट होगा। फिर उससे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की सिचुएशन चलेगी। ये सिचुएशन ऐसी लाइफ में आएगी। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के लिए जो मेन प्लैनेट जो रिस्पॉन्सिबल है वो है, रिस्पॉन्सिबल कोई प्लैनेट नहीं होता, सब आपके पिछले कर्म के, सब पूर्व कर्मों के आपके प्रारब्ध होते हैं जो आपको भोगना होता है। तो इनमें जो मेन है मून, आपका मन। मून अगर नीच राशि में बैठा हुआ तो आपको मन स्थिर नहीं होगा, अपने जीवन साथी की तरफ एक ईमानदारी नहीं होगी। और अगर 7th हाउस में मून आया और सैटर्न आया
और ये है सिंह राशि और यहाँ पर आए कुंभ राशि। तो एक अनसेटिस्फैक्ट्री लाइफ होगी, एक मैरिड लाइफ जो होगी वो अनसेटिस्फैक्ट्री होगी, एक कट ऑफ अनसेटिस्फैक्ट्री लाइफ होगी आपकी, जिसमें आपको कोई रुचि नहीं होगी, कोई खुशी नहीं होगी, बस एक लाइफ जी रहे हो। और आ गया मून यहाँ पर कुंभ राशि में। इसमें क्या मून जो है वो एक आपका मन वो क्या कहेगा कि इस लाइफ से अच्छी तो एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाली लाइफ है कि ये भी जिए और खुशी के लिए बाहर दूसरा एक अफेयर करें ताकि लाइफ चलती रहे और कानों कान किसी को खबर भी ना। लेकिन ये सैटर्न है, सैटर्न क्या करेगा? और सैटर्न अपनी ही राशि में बैठा है कुंभ राशि में, वो भी 7वें भाव में, जो कि वीनस का भाव है, इसका कारक वीनस है। तो सैटर्न क्या करेगा? सैटर्न है कर्म फलदाता। आपने अफेयर किया, मून आपका मन, आपको कोई बार अपोजिट सेक्स की तरफ अट्रैक्शन हुई, आपका अफेयर हुआ, चला, लेकिन तभी कर्म फलदाता सैटर्न जो है, सैटर्न की जब दशा आएगी या अंतरदशा आएगी तो सैटर्न आपके सारे राज खोल के देगा। तब सैटर्न जो आपको दंड देगा वो देगा आपको, जिससे अफेयर चल रहा है उससे भी दूरी बना देगा, जिससे आपकी शादी हुई है उससे भी दूरी बना देगा और आपको अकेला कर देगा। आप जितना मर्जी समझाओगे, जी मैंने ये नहीं किया, ऐसे नहीं किया, ये मैं ऐसी थी, ऐसा था, मैं बिल्कुल पाक साफ हूँ, लेकिन कोई कहानी आपकी सुनी नहीं जाएगी। सैटर्न जो है ये एक ठंडा प्लैनेट है, एक खुश्क प्लैनेट है, इसमें ये उदास प्लैनेट है, ये एक पीड़ा है। तो ये सैटर्न आपको पीड़ा देगा, आपको एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में शुरू में अच्छा लगेगा, लेकिन बाद में जब आपको रियलाइज़ होगा कि मैं एक सिचुएशन जो गलत हो रही है, या तो उसको साफ साफ बोल दूँ कि मैंने तेरे से शादी करनी है और मैं तेरे से रहना चाहती हूँ या रहना चाहता हूँ या रहना चाहती हूँ, तो ठीक है, तब तो सैटर्न आपका साथ देगा, क्योंकि आप एक जिम्मेदारी निभा रहे हैं। या अगर आप सिर्फ एक इंजॉयमेंट के लिए एक अफेयर करते हैं कि मुझे सिर्फ एक अपनी लाइफ जो है इंजॉय करनी है, बाहर शादी तो मेरी होगी, लेकिन वो जो शादी में एक खुशी है वो मिल नहीं रही, एक इंजॉयमेंट मिल नहीं रहा, तो वो इंजॉयमेंट पाने के लिए मैं बाहर अफेयर कर रहा हूँ, तो उसके लिए वो सैटर्न जो है वो आपको पीड़ा देगा, क्योंकि आपने अपनी ड्यूटी नहीं निभाई। अगर आप सैटर्न की तरफ से देखे जाए तो आप अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करते हैं तो आपके फर्स्ट पार्टनर को पता होना चाहिए, सैटर्न ये कहता है। क्या आप ऐसा कर सकते हैं? अभी अगर हम कैप्रिकॉन मकर राशि कुंडली ली और यहाँ पर आया वीनस, मून और यहाँ पर मार्स, यहाँ पर मरकरी, 8000 मरकरी आया। तो मरकरी जो 8000 में आपको क्या रिजल्ट देगा? कम्युनिकेशन तो लेवल अच्छा होगा, नेटवर्किंग अच्छी होगी, लेकिन आपको एक बीमारी देगा नसों से रिलेटेड, एक नर्वस सिस्टम से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम देगा, आपके दांतों की पीड़ा देगा, और एक आपकी जो बोली होगी, एक वाणी होगी, वाणी आपकी क्लियर नहीं होगी, उसमें वाणी में दोष होगा, या तो बहुत एग्रेसिव होंगे, अगर आप बात भी करेंगे तो बात में आप गाली देंगे। तो उसमें अगर ये वीनस और मून और मार्स यहाँ पर आया 4th हाउस में, 4th हाउस क्या है? 4th हाउस का जो कारक है वो है मून, कर्क राशि, कैंसर। तो यहाँ पर जो मार्स यहाँ पर आएगा, आपके मन जो है वो एक, जब आप बात करोगे एक आक्रोश सा पैदा होगा, एक गुस्सा सा पैदा होगा। और यहाँ पर वीनस और मून आया तो आपके कर्म स्थान पर ही आपका एक अफेयर चलेगा, जो कि आपकी संतुष्टि जो है वो आपकी मैरिड लाइफ से नहीं होगी, जो आपको एक इच्छा, जो आपकी संतुष्टि होगी वो पूरी होगी आपके अफेयर से।
अब मरकरी यहाँ पर आपका जब या आप एक कम्युनिकेशन बनाएंगे या नेटवर्किंग बनाएंगे, वो एक गुप्त में बनाएंगे, रहस्य में बनाएंगे। यहाँ पर जो जिसके साथ आपका अफेयर हो रहा है उसको ही पता नहीं होगा कि आपकी सारी जानकारी, उसकी सारी जानकारी आपके पास है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जो है वो उनके लिए जो हाउसेज है 5th हाउस, 7th हाउस, 8th हाउस, 9th और 12th हाउस। 5th हाउस आपके एजुकेशन का, आपके पूर्व प्रेम संबंध का, आपके सबकॉन्शियस माइंड का और आपके पिता का, आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन एजुकेशन का। 7th हाउस आपके स्पाउस का। 8th हाउस आपका हिडन लाइफ, सीक्रेट लाइफ। 9th हाउस जो है वो आपके एंसेस्टर्स का है, आपके गुरु का है, धार्मिक गुरु का है, पिता का है, एजुकेशन का है। 12th हाउस मोक्ष का है। 12th हाउस पागल खाने का है। 12th हाउस पुलिस थाने का है, जेल का है। 12th हाउस फॉरेन लैंड का है। 10th हाउस भी कई बार, 10th हाउस जो है वो आपके कर्म स्थान है। अब हर हाउस के साथ जो जो प्लैनेट्स जुड़ते हैं या इनका एक एफ्लिक्शन होता है या इनके एस्पेक्ट होता है, तो उन हाउसेस का भी इफेक्ट उन प्लैनेट्स पे पड़ता है। जैसे अगर 5th हाउस में ये प्लैनेट्स के कॉम्बिनेशन होंगे, राहु, मार्स, वीनस, मून, सैटर्न, मरकरी, इनके साथ ये होंगे, तो एक अफेयर की जो सिचुएशन जो बनेगी वो आपकी बनेगी अचानक। आप काफ़ी टाइम से उस पर्सन के साथ रह रहे हैं, लेकिन कब उससे आप एक प्रेम संबंध में आएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा। अगर यहाँ पर राहु बैठ गया, आप वो टाइम से उस पर्सन को जानते हैं, लेकिन अचानक एक ऐसा सिचुएशन है कि आप उसके साथ एक प्रेम संबंध कर बैठे, आपको ही पता नहीं चला, लेकिन बाद में पता चला कि ये तो एक अफेयर चल रहा है, क्योंकि राहु में एक इल्यूजन पैदा करता है। राहु यहाँ पर जब बैठता है 5th हाउस में, तो एक ऐसी सिचुएशन लेके आता है जिसमें एक ऐसी सिचुएशन जो कि समाज के खिलाफ, एक ऐसा प्रेम संबंध बनेगा जिसका कोई सोच भी नहीं सकता कि कोई कुछ है ही नहीं, यहाँ पर कुछ चीज कॉमन नहीं है। उसके बाद अगर वही एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर 7th हाउस में बने या 7th हाउस से लिंक हो, तो 7th हाउस जो है आपके स्पाउस का भाव है, आपकी शादी का भाव है, आपके लाइफ पार्टनर का भाव है, आपके बिजनेस पार्टनर का भाव है। तो हो सकता है आपका अफेयर जो आपके अपने बिजनेस पार्टनर से हो, या आप अपने मैरिड लाइफ से असंतुष्ट हो। और यहाँ सैटर्न जैसा प्लैनेट आ गया तो आप अनसेटिस्फैक्ट्री लाइफ जिएंगे। अपनी मैरिड लाइफ जो होगी वो अनसेटिस्फैक्ट्री होगी और आपका एक अट्रैक्शन होगा टुवर्ड्स ऑपोजिट सेक्स, जिससे आपका अफेयर दिन ब दिन बढ़ता रहेगा। उसके बाद अगर 8th हाउस में आए, 8th हाउस जो है हिडन लाइफ है, एक सीक्रेट लाइफ है, गहराई का भाव है। अगर यहाँ केतु जैसा प्लैनेट आ गया विद मून और यहाँ आ गया राहु, अब केतु जो है, केतु तो सबको पता है धार्मिक ग्रह है, फकीर है, सब कुछ है, लेकिन केतु एक सेपरेट एनर्जी को दिखाता है, एक हिडन सेक्स लाइफ को दिखाता है। एक ऐसी लाइफ जो सिर्फ उस पर्सन को ही पता है कि ये केतु क्या करता है। और यहाँ मून के साथ है, मून क्या आपका मन। ये पर्सन ऐसी चीजें एक अपने मन में दबा के रखेगा जो कि नहीं, कोई भी निकाल नहीं सकता, ये उसके साथ ही जाएंगे। तो ये भी सिचुएशन एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को लेके चलते हैं। उसके बाद 9th हाउस, 9th हाउस में धर्म कर्म का भाव है, एजुकेशन का भाव है, एंसेस्टर्स का भाव है। आप इतने धार्मिक होंगे कि आपको देख के कोई ना कोई अफेयर कर लेगा। उसके बाद 12th हाउस जो है वो फॉरेन लैंड का है, आपका अफेयर एक फॉरेनर से होगा। या 12th हाउस से रिलेटेड जो प्रोफेशन है
जैसे पुलिस थाना, पागल खाना, वहाँ पर आपकी कोई जॉब लगी एज ए डॉक्टर या एज ए नर्स, कहीं भी लगी ऐसे, वहाँ पर उस जगह पे लगी और आपका अफेयर चल गया, तो ये भी दिखाता है कि 12th हाउस से कोई लिंक है। या आपका 12th हाउस फॉरेन लैंड, किसी फॉरेनर के साथ आपका अफेयर चलता है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, तो वो भी दिखाता है। तो ऐसे जो प्लैनेट्स होते हैं इनके अलग अलग नेचर होते हैं, अलग अलग इनका स्वभाव होता है। तो जैसे जैसे वो किसी भाव में बैठते हैं और किसी के साथ लिंक एस्पेक्ट्स में आते हैं, तो वैसा ही एक अफेयर पैदा होता है। अफेयर होने का मूल कारण क्या है? मन, मून जितना वीक होगा उतने ही चांसेस अफेयर के ज़्यादा होंगे। अगर सैटर्न जो है मून के साथ कंजक्ट है, अगर मान लो सैटर्न जो है वो मून के साथ कंजक्ट है सेकंड हाउस में, तो यहां पर जो सिचुएशन बनाएगा वो बनाएगा कि आपका स्पाउस तो होगा लेकिन उससे डिवोर्स हो जाएगा बिकॉज ऑफ अफेयर, बिकॉज ऑफ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, उससे डिवोर्स हो जाएगा। और ये जो सैटर्न और मून है, लेकिन सैटर्न अगर मून के नक्षत्र में हो तो ये जो सिचुएशन इतनी बुरी नहीं होगी जितनी सैटर्न और मून में होगी। और जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होगा वो किस लिए होगा? वो आपकी एक सेकंड हाउस जो आपके धन का है, आपके अकाउंट्स का है, आपका जो धन है वो आता दिखेगा कि इतना आ रहा है, लेकिन जाता सिर्फ आपको दिखेगा कि कुछ है ही नहीं। तो जो आता दिखेगा वही कारण होगा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का, लेकिन जाता कोई देखना ही नहीं चाहता, आप भी नहीं देखना चाहोगे, इसलिए वो कारण आप बताओगे ही नहीं कि धन तो आ रहा है लेकिन टिक नहीं रहा और जा ही जा रहा है। लेकिन आपको एक संतुष्टि मिलेगी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में, इसलिए आप उसे कुछ नहीं बताएंगे और आप अपने फर्स्ट मैरिज से डिवोर्स फाइल कर देंगे। तो ये जो सिचुएशन है ये इन प्लैनेटरी पोजीशंस की वजह से राहु, सैटर्न, मरकरी, मून, वीनस, मार्स जो है वो एक तरह का आपको एक कामी भी बनाता है और एक ब्रह्मचारी भी बनाता है। मार्स क्या? आपकी देह, आपका शरीर। और वीनस क्या है? वीनस जो है आपकी इच्छा टुवर्ड्स अपोजिट सेक्स, उसको पूरा करना। लेकिन अगर आप मार्स को अपने एक्टिव कर लिए पॉजिटिवली और अपने वीनस को, वेग को सह लिए, तो आप ब्रह्मचारी आपको हो जाएंगे। वो ये योग आपको इतना सुख देगा, इतना बलवान बना देगा कि आप जीवन में कोई भी आपको परेशानी आए तो भी आप तस से मस नहीं होंगे। और अगर ही ये जो राहु और मून जो है और वीनस, ये तीनों बैठ के, अगर तीनों एक ही जगह कंजक्ट होकर बैठे और सूर्य को देख रहे हैं, तो बड़े बड़े जितने भी आईपीएस ऑफिसर्स हैं, एसीपी ऑफिसर्स हैं, ये जितने भी ऑफिसर्स हैं गवर्नमेंट, क्योंकि सूर्य जो है गवर्नमेंट ऑफिसर्स को दिखाता है और सूर्य उच्च के बैठा है और राहु की दशा में अगर ये इनके जो एस्पेक्ट है वो अगर सूर्य पड़ जाए, तो आपने देखा होगा कि जितने भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, जब इनके कहीं अफेयर चलता है तो इनकी जॉब पे बनाती है। उसमें यही योग जो है वो एक पर्सन जिसकी गवर्नमेंट जॉब है उसके छुटने का कारण बनता है। आपने कई किस्से सुने होंगे कि एक बहुत नामी ग्रामी डॉक्टर या बहुत नामी ग्रामी बिजनेसमैन एक पार्टी में जाता है, कॉकटेल पार्टी में जाता है, वहाँ अल्कोहल लेता है, विस्की लेता है, बेहोश हो जाता है, उसके साथ कुछ अश्लील फोटो खिंचवाती है एक लड़की और उसको बाद में ब्लैकमेल करती है। तो ये क्या है? वीनस राहु। वीनस जो राहु है और मरकरी, वीनस राहु और मरकरी क्या है? कम्युनिकेशन। आप एक पर्सन के साथ इतना कम्युनिकेशन आप बना लेते हैं कि उसको अपनी पर्सनल चीज़ें इतना शेयर कर लेते हैं कि जो पर्सन, सेकंड पर्सन जो आपको इसी चीज़ का फ़ायदा उठाता है,
और आपकी लाइफ में ऐसी सिचुएशन आती है, वो किस लिए आती है? क्योंकि आप जब बृहस्पति की दशा में ऐसी सिचुएशन आती है, क्योंकि बृहस्पति की ऐसी दशा होती है कि किसी को भी मत कर देती है, एक मोह में मत कर देती है कि मेरे से ताकतवर, मेरे से मैं कहीं भी हाथ डालूं, मुझे मिट्टी में हाथ डालूं तो मुझे सोना निकल आएगा, मेरी किस्मत अच्छी है। तो यही जो मद में चूर जो पर्सन होता है वो किसी की नहीं सुनता है, उसके पास बहुत धन होता है, आता रहता है, वो अपने आप को सोचता है कि मैं ही करता रहता हूँ, मेरे पास जितना धन है वो किसी के पास नहीं है। लेकिन बृहस्पति की दशा में जैसे ही अंतर्दशा सैटर्न की आती है, शनि की आती है, तब उसको एक पार्टी से एक प्रपोजल आता है। अब क्योंकि सैटर्न की अंतर्दशा चल रही है बृहस्पति की महादशा में, तो एक पारिवारिक माहौल ऐसा होता है कि कोई आपकी सुनना नहीं चाहता, किसी को अपनी सुनाते हो तो कोई आपकी कदर नहीं करता, तो इसलिए आप इमोशनली डिटैच हो जाते हो अपनी फैमिली से। तो आप क्या करते हो कि आपको उसी टाइम में कोई प्रपोजल आता है कि मुझे किसी ने बुलाया, मेरी कोई सुनना चाहता है, तो आप वहाँ जाते हैं, कॉकटेल पार्टी में जाते हैं। लेकिन सैटर्न के साथ ही अंतर्दशा सैटर्न की और उसके बाद राहु की दशा चल रही होती है अंतर्दशा के साथ ही, तो राहु जो होता है 11th हाउस में बैठा होता है वीनस के साथ और कर्क राशि में। तो जब राहु वीनस के साथ बैठा होता है तो आपका सोशल सर्कल है वो एक, आप कॉकटेल पार्टी में जा रहे हैं तो आपको एक अल्कोहलिक एक आपको जो ऑफर करता है, विस्की ऑफर करता है, उस पार्टी में आप विस्की पीते हैं। आप अपने जो भी आप लाइफ में एक डिटैचमेंट आप झेल रहे हैं, सह रहे हैं, तो उसको आप एक किसी अपोजिट सेक्स का पर्सन है, अगर आप लड़का है तो लड़की, लड़की है तो लड़का, उससे आप शेयर करते हैं, आप अपना दिल हल्का करते हैं कि शायद ये मेरी बात सुनेगा या सुनेगी। उसी टाइम ही वो आपकी एक ऐसी बात पकड़ लेता है जिससे आप बहुत इमोशनल हो जाते हैं, आपको और विस्की ऑफर दी जाती है, क्योंकि आपका वीनस और जो राहु है वो 11th हाउस में है और वो भी कर्क राशि में। अब ये जो टाइम आया है ये आपके किसी प्लेनेट कोई नहीं लिख रहा है, क्योंकि ये जो लोग हैं ये 5th हाउस के साथ देख रहे हैं। जो शुक्र की 7वीं दृष्टि है वो 5th हाउस को देख रही है, राहु की 7वीं दृष्टि 5th हाउस को देख रही है। और 5th हाउस क्या है? 5th हाउस है आपके पिछले कर्म के जो प्रारब्ध है वो है, तो ये आपका प्रारब्ध है। सैटर्न की दशा में जो आया है वो आपका कर्म फल लाता है सैटर्न। तो ये पर्सन आपको उस टाइम कॉकटेल पार्टी में मिला, आपने अपने जो मन के विचार उसको दिखाए, अपने मन के जो भी आप फैमिली में एक इमोशनल डिस्टर्बेंस आप झेल रहे हो वो आपने साझा किए, उसने उसी की फीलिंग की एक उसका फ़ायदा उठा के आपकी फीलिंग को रिकॉर्ड किया, आपकी बातों को रिकॉर्ड किया, आपके साथ फिजिकली अटैच हुए, वो फ़ोटो क्लिक की और उसके बाद उसी फोटोज़ पे आपकी ब्लैकमेलिंग शुरू कर दी। और सैटर्न के जैसे ही बृहस्पति की महादशा, सैटर्न की अंतर्दशा और उसमें सूर्य उड़ गया, सूर्य सन की दशा जुड़ गई, तो सन क्या है? आपकी एक सोसाइटी में अथॉरिटेटिव, आपकी इज्जत। उसी टाइम में आपको एक फ़ोन आता है, जी हमारे पास आपके फ़ोटोज़ हैं, आप मुझे इतना पैसा दो, नहीं तो आपकी जो इज्जत बनी सोसाइटी में सब आपको खराब कर देंगे। आप पैसा देते हो और पैसा देते हो, धीरे धीरे आपका जो बैंक बैलेंस होता है, जो आपका एक बृहस्पति में आपका गुरूर होता है कि मेरे पास इतना बैंक बैलेंस है, वो धीरे 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 करते करते ख़त्म होने लगता है। लेकिन आप अपनी इज्जत बचाने के लिए आप सूर्य की दिशा में कोई एक्शन नहीं लेते कि मेरा नाम बर्बाद हो जाएगा, मैं कहीं का नहीं रहूँगा, तो मैं क्या करूँ। तो उसको आपको सेटल करने के लिए आपको मार्स की एनर्जी का अडॉप्ट करना पड़ेगा। मार्स की एनर्जी आपको एक उस सिचुएशन के खिलाफ जाना पड़ेगा, तभी आप कुछ कर पाएंगे। तो ये प्लैनेटरी पोजीशंस आपके ऐसे काम करती हैं। आप अगर एक्स्ट्रा मेटल अफेयर में आप चले भी जाते हैं, लेकिन आपको मून और मार्स आपका स्ट्रांग है, तो उसमें से आप निकल के भी आ सकते हैं। एक्स्ट्रा मेटल अफेयर के लिए जो प्लैनेट्स जो होते हैं वो राहु, मून, सैटर्न, मरकरी, वीनस, मार्स। जब मार्स, राहु और वीनस ये दोनों कंजक्ट होते हैं तो एक अट्रैक्शन होती है टुवर्ड्स बॉडी, मार्स की तरफ। जो पर्सन होता है उसकी एक एथलेटिकल बॉडी होती है, इसकी तरफ आप अट्रैक्शन में आते हैं।
अगर आप अपनी मैरिड लाइफ से आप संतुष्ट नहीं है और सैटर्न आपका 7th हाउस में और जो 5th हाउस में जो राहु, मार्स और वीनस बैठे हुए हैं, तो आपका एक पूर्व प्रेम संबंध जो शादी से पहले एक संबंध था, वही आपकी शादी के बाद आके आपके सामने खड़ा हो जाएगा, जिससे आप एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की सिचुएशन जो आपकी लाइफ में बनेगी। अगर आप 3rd हाउस में देखा जाए, 3rd हाउस में अगर मून है, मरकरी है, राहु है और 11th हाउस में वीनस है, तो आपका जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है वो एक कम्युनिकेशन नेटवर्किंग थ्रू बनेगा। वीनस जो है आपका सोशल, 11th हाउस जो आपका सोशल सर्कल है, आपके बड़े भाई बहन है। 11th हाउस आपका प्रॉफिट है, जो आपके कर्म करने से प्रॉफिट आता है वो है। 11th हाउस आपकी इच्छा का भाव है। और यहाँ पर बैठा है राहु, मून, तो एक कम्युनिकेशन आपका जो माने कम्युनिकेशन करेगा अपने ही सोशल सर्कल से, जिस यहाँ से आपका अफेयर स्टार्ट होगा, एक नेटवर्किंग के थ्रू आपका अफेयर स्टार्ट होगा। आप एक ऑपोजिट सेक्स की एक उसकी फिजिक की तरफ इतनी अट्रैक्शन में आएंगे, इतने अट्रैक्ट होंगे कि उसके साथ अफेयर कर बैठेंगे। क्योंकि 3rd हाउस एक काम उत्तेजना का भाव है। अगर यहाँ पर सिंह लग्न की कुंडली है और यहाँ पर है शुक्र, वीनस 5th हाउस में, शुक्र जो है वो धनु राशि में, सैजिटेरियस में, और गुरु जो है बृहस्पति वो बैठा है 2nd हाउस में, कन्या राशि। और कन्या राशि का जो प्लैनेट है मरकरी, बुध, वो बैठा है 6th हाउस में। तो इसका अर्थ ये हुआ, और यहाँ पर 11th हाउस, तो जिससे आपकी शादी हुई है, जिससे आपकी मैरिज हुई, वो अपनी मैरिड लाइफ से आप संतुष्ट नहीं है। आपके जीवन में कई ऐसे सिचुएशन आएंगी कि आपको एक अफेयर करने का एक प्रपोजल आएगा। ऑपोजिशन पार्टी को भी पता होगा कि ये मैरिड है, फिर भी सिचुएशन आएगी कि आप एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करें। लेकिन जो आपका, अगर यहाँ पर कुंभ राशि है तो यहाँ पर कर्क राशि आएगी। आप अपनी मैरिड लाइफ में अपनी मैरिड लाइफ जिएंगे, लेकिन एक उसमें एक आपका एंजॉयमेंट नहीं होगा, क्योंकि शनि की एनर्जी आई कुंभ राशि। और आगे जाके आपका एक पार्टनर आपके 6th हाउस के साथ मिल जाएगा। 6th हाउस आपका रोग है, रिपू है, ऋण है, रोग, दुश्मनी, कर्जा, यहाँ पर आके आपका लाइफ पार्टनर मिल जाएगा, आपके दुश्मनों के साथ मिल जाएगा, आपके ही खिलाफ एक कॉन्स्पिरेसी रचेगा। जैसे ही आप एक अपने मैरिड लाइफ से एक संतुष्टि खत्म हो जाएगी, तभी ही एक पर्सन आपकी लाइफ में ऐसा आएगा जो कि आपको एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की ऑफर देगा। उसकी तरफ आप दौड़े जाएंगे, क्योंकि आपको अपनी मैरिड लाइफ से कोई संतुष्टि नहीं मिलती। वो उसके हिसाब से आप एक एनिमी हो, आप अपनी लाइफ में एक एनिमी को टैकल कर रहे हो। तो यहाँ पर है सिंह राशि, लियो की, और सन बैठा है 6th हाउस मरकरी के साथ ही। मरकरी क्या है? नेटवर्किंग, कम्युनिकेशन। आपकी जब नेटवर्किंग कम्युनिकेशन होगी 6th हाउस से रिलेटेड इतनी ज़बरदस्त होगी कि दुश्मन का आने वाली प्लान क्या है, नेक्स्ट प्लान आपको पता चल जाएगा। और दुश्मन के घर से ही एक पर्सन आपको बता के जाएगा कि अब ये करने वाले हैं, और आप सतर्क हो जाओगे। और वो सतर्क जो एक अटेंशन है कि ये दुश्मन मेरे खिलाफ ये प्लान कर रहा है, एक कॉन्स्पिरेसी जो मेरे खिलाफ रची जा रही है, वो क्या रची जा रही है, उससे मुझे बचना है। ये दुश्मन के घर से ही आपको पता चलेगा। वही पर्सन, उसी के घर का एक पर्सन आपको बता के जाएगा कि ये अभी आपके खिलाफ होने वाला है, आप सतर्क रहिए। अब इसमें आपको कौन देगा आपको, कौन से प्लेनेट ने आपका साथ दिया,
वीनस ने, जो कि धनु राशि में पड़ा हुआ। वीनस इस वक्त आपका एक्सटर्नल अफेयर है, सबकॉन्शियस माइंड है, क्योंकि 5th हाउस एक पूर्व प्रेम संबंध है, कार्मिक सर्कल है, पिछले जन्म का अधूरा प्रेम संबंध है जो कि इस जन्म में पूरा होने वाला है। और ये धनु राशि में बृहस्पति, और बृहस्पति की सातवीं दृष्टि 8th हाउस में पड़ रही है, और यहाँ पाइसिस है, मीन राशि, जिसकी डिग्री बहुत बड़ी है कि जैसे आप मुसीबत में फंसेंगे वैसे ही आपको ऐसी एकदम परमात्मा की तरफ से ऐसी कृपा होगी कि आपकी सारी जितनी प्रॉब्लम से हल हो जाएगी। लेकिन 8th हाउस पहले आपको पीड़ा देता है, एक ऐसी पीड़ा देगा जो कि आपको एक मैरिड लाइफ के थ्रू दी जाएगी। लेकिन आपका जो बचाव होगा वो वीनस करके देगा, जो कि 5th हाउस में। और यहाँ पर 5th हाउस में वीनस क्यों साथ देगा? क्योंकि जो आपका पार्टनर है जिससे आपकी शादी हुई है वही आपको मारने पे तुला हुआ है। तो यहाँ पर जो सैटर्न, अगर बृहस्पति के साथ सैटर्न आया तो सैटर्न एक तरफ तो आपको अकेला कर देगा, परिवार में आपके सगे संबंधी, रिश्तेदार, नाते नाती सब दूर हो जाएंगे, कोई कुछ नहीं होगा, अकेले होंगे। लेकिन आपको जो एक प्लेजर देगा वो एक शुक्र देगा। और यहाँ पर ये शुक्र अच्छा रोल दे रहा है। क्यों दे रहा है? क्योंकि धनु राशि में बृहस्पति में आपने किसी का बुरा नहीं किया, आप किसी को मारना नहीं चाहते, लेकिन सिचुएशन ऐसी बन रही है कि दुश्मन के घर का ही बंदा आपको बता के जा रहा है कि तेरे को मारने की पूरी कॉन्स्पिरेसी बन रही है, सतर्क हो जा। और जो बताएगा वो फीमेल होगी, जिसने रची कॉन्स्पिरेसी वो फीमेल होगी, जो बचाएगी वो फीमेल होगी। तो फीमेल क्या है? ऑपोजिट सेक्स है, शुक्र है। तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जरूरी नहीं बुरा हो, अच्छा भी हो सकता है, लेकिन सिचुएशन पे डिपेंड है कि आप किसको धोखा दे रहे हैं, या आपको कोई धोखा दे रहा है, या आपकी जान पे कोई बन आई है। क्या सोचते हैं आप? तो अगर यहाँ पर राहु लगन में आया और वीनस के साथ आया, केतु आया, और यहाँ पर वीनस की राशि आई वृषभ राशि, टॉरस, ठीक है। और यहाँ पर टॉरस राशि है, काम तो आपका अच्छा होगा क्योंकि वीनस लगन में राहु के साथ, ठीक है। और कर्म स्थान में ही आपका अफेयर चलेगा। और मून यहाँ पर है वृश्चिक राशि, स्कॉर्पियो, मार्स की राशि, और मंगल आया आपका यहाँ पर 3rd हाउस में। 3rd हाउस ट्रैवलिंग का भाव है, छोटी जर्नी का भाव है, एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे जाने का भाव है। यहाँ पर आप काम करेंगे, आपका काम ऐसा होगा जर्नी का, एक स्टेट से दूसरी स्टेट का, आपका अफेयर चलेगा दूसरी स्टेट में। आप काम के लिए दूसरी स्टेट में जाएंगे, वहाँ पर आपका अफेयर चलेगा, क्योंकि यहाँ केतु आया। केतु का क्या है? केतु जिस भाव में बैठते हैं उस भाव से आपको एक डिटैचमेंट ला देते हैं, एक अनसेटिस्फेक्शन फीलिंग लाते हैं। और ये बैठे 7th हाउस में। 7th हाउस में केतु देव विराजमान जब होते हैं तो आपको एक मैरिड लाइफ से डिटैचमेंट पैदा करते हैं, एक अनसेटिस्फैक्ट्री फीलिंग लाते हैं। आज जब दूसरी स्टेट में जाएंगे, एक दूसरे कल्चर में जाएंगे, तो आपका अफेयर जो दूसरे कल्चर के पर्सन से होगा। आप काम के लिए जाएंगे, अपने बिजनेस के लिए जाएंगे, अपनी जॉब के लिए जाएंगे, वहाँ पर आपका अफेयर होगा, और वो सीक्रेटिव अफेयर होगा, क्योंकि 3rd हाउस में मार्स आया। 3rd हाउस में मार्स उच्च का होता है, और राहु जो है लगन में, इसकी 3 दृष्टि, जो पहली दृष्टि 5th हाउस में पड़ रही है,
पहली दृष्टि 5th हाउस में पड़ रही है आपकी राहु की। यहाँ पर एक जो आपका प्रेम संबंध होगा, एक अनकन्वेंशनल लव स्टोरी बनेगी। एक आपका धर्म अलग, दूसरा धर्म अलग, दोनों की बोली अलग, दोनों की तौर तरीके अलग, दोनों की रीति रिवाज अलग, पेरेंट्स एक दूसरे को अलग ही, लेकिन फिर भी एक प्रेम संबंध बन रहा है। तो ये राहु यहाँ पर ये करते हैं। लेकिन केतु जब यहाँ पर आता है 7th हाउस में, तो आपको अपने पार्टनर से इतनी आसक्ति नहीं होती, इतनी आप दिखाते हैं, क्योंकि आपने 3rd हाउस को छुपाना है। 3rd हाउस अगर ख़त्म हो गया या आपको 3rd हाउस ने मना कर दिया, तो आपका बिजनेस ही 3rd हाउस से चल रहा है। आपका जो एक हिडन लाइफ है, एक सेकंड लाइफ है, वो एक ट्रैवलिंग की वजह से ही चल रही है। आपको ट्रैवलिंग वहाँ से छोड़नी पड़ेगी, इसलिए आपको एक डिटैचमेंट की फीलिंग लाने के बाद भी एक आपको एक अपने पर्सन के लिए, अपने लाइफ पार्टनर के लिए एक मैरिड लाइफ जीनी पड़ेगी। तो यहाँ पर ये जो प्लैनेट्स जो होते हैं वो ये रिजल्ट देते हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, अगर आप में इच्छा है, अगर आपका मून जो है वो स्ट्रांग है, वैसे तो जिसका मून स्ट्रांग होता है वो एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नहीं कर पाता, क्योंकि मून जो है एक सेटिस्फैक्ट्री प्लैनेट बन जाता है जब वो उच्च का होता है। तो अब अगर यहाँ कर्क राशि है और मून अपने ही भाव में बैठा हुआ है, और यहाँ पर ये इसमें आ गया तुला राशि, वीनस की राशि में। यहाँ पर जो मून आपको सब कुछ देगा, गाड़ी बंगला, आपको लग्जरी लाइफ देगा, एजुकेशन स्कूलिंग अच्छी होगी, आपका नैन नक्श अच्छे होंगे, गोल चेहरा होगा, गर्दन कम लंबी होगी, लेकिन आप जो हो धन भी अच्छा होगा, सब कुछ होगा, लेकिन एक सेटिस्फेक्शन लाइफ में कम होगा। एक लाइफ पार्टनर की तरफ जो सेटिस्फैक्ट्री जो एक लेवल होगा वो इतना कंप्लीट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर कर्क राशि है, शनि की राशि, सैटर्न। और सैटर्न आपको क्या देगा? सैटर्न आपको एक अनसेटिस्फैक्ट्री फीलिंग देगा अपने पार्टनर के लिए, जो कि आपका एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की एक फाउंडेशन खड़ा करेगा, एक नींव पे खड़ा करेगा कि मुझे इस अपने मैरिड लाइफ से इतनी संतुष्टि नहीं मिल रही, तो मैं बाहर अफेयर करूँगा, इससे मुझे संतुष्टि मिलेगी। और आप वहीं आप पकड़े जाओगे, और जब पकड़े जाओगे तो जो भी आपका बैंक बैलेंस, लग्जरी, ये सब कुछ है, ये धीरे धीरे खत्म होता रहेगा। तो जो बेटर यही है कि अगर आपकी लाइफ, मैरिड लाइफ अच्छी है, आपके स्पाउस आपके साथ है, आप में एक अच्छा प्रेम संबंध है, तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के लिए ना सोचिए, क्योंकि वो एक पीड़ा का कारण बनेगा, क्योंकि वो एक दीमक का कारण बनेगा। वो आपकी लाइफ को धीरे 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 करते करते ख़त्म कर देगा, और एंड में कुछ नहीं मिलता। तो ये थे प्लैनेट्स जो आपको पता है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के लिए कौन कौन से प्लैनेट जो है रिस्पॉन्सिबल होते हैं, या आपके प्लैनेट्स तो रिस्पॉन्सिबल नहीं होते, आप ही के पूर्व जन्म के कर्म होते हैं जो वैसी सिचुएशन बनाते हैं, जो ऐसे प्राणी आपके जीवन में आते हैं। तो अब तक आपको मेरी पूरी कोशिश थी कि आपको बताया जाए कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर किस सिचुएशन में होते हैं। तो